हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने का विधान है। यह व्रत श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और सुख समृद्धि की कामना से रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत प्राचीन काल से रखा जा रहा है। महाभारत के दौरान पांडवों ने भी अपना राज्य वापस पाने के लिए यह व्रत रखा था। अगर आप भी अनंत चतुर्दशी व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर सुनें। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुमंत नामक ऋषि की पत्नी दीक्षा ने एक पुत्री को जन्म दिया। उस पुत्रिका का सुशीला रखा गया। लेकिन कुछ समय बाद ही सुशीला की मां दीक्षा का देहांत हो गया और बच्ची के पालन पोषण के लिए ऋषि ने तय किया कि वे दूसरी शादी करेंगे। ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वह महिला स्वभाव से कर्कश थी। सुशीला बड़ी हो गई और उसके पिता ने कौंडिन्य नामक औरशी के साथ उसका विवाह कर दिया। ससुराल में भी सुशीला को सुख नहीं था। कौंडिन्य के घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन सुशीला और उसके पति ने देखा कि लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजन के बाद वे अपने हाथ पर अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने यह देखकर व्रत के महत्व, पूजन के बारे में पूछा। इसके बाद सुशीला ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। सुशीला के दिन फिरने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। लेकिन सुशीला के पति कौंडिन्य को लगा कि सब कुछ उनकी मेहनत से हो रहा है। एक बार अनंत चतुर्दशी के दिन जब सुशीला अनंत पूजा कर घर लौटी, तक उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा देखकर उसके पति ने इस बारे में पूछा। सुशीला ने विस्तारपूर्वक व्रत के बारे में बताया और कहा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी सुधार हो रहा है वह अनंत चतुर्दशी व्रत का ही नतीजा है। कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि यह सब मेरी मेहनत से हुआ है और तुम इसका पूरा श्रेय भगवान विष्णु को देना चाहती हो। ऐसा कहकर उसने सुशीला के हाथ से धागा उतरवा दिया। भगवान इससे नाराज हो गए और कौंडिन्य पूर्ण दरिद्र हो गया। फिर एक दिन एक आर्षि ने कौंडिन्य को बताया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कौंडिन्य से उसने उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करने के बाद ही भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न होंगे। कौंडिन्य ने आर्षिवर के बताए मार्ग का अनुसरण किया और सुशीला व पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। ऐसा कहा जाता है कि वनवास जाने के बाद पांडवों ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा था, जिसके बाद उनके सभी कष्ट मिट गए थे और उन्हें कौरवों पर विजय मिली थी। यह व्रत करने के बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के दिन भी सुधर गए थे।